नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। का नाम है GTT-EDU। देखिए, इस चैनल पर हम आपके लिए आज से लाभ हानि की जो प्रश्नावली आपके साथ हमने शुरू कर रखी है, उसके आगामी जो तरीके के सवाल हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो सवाल है, देखो, कोई एक सवाल हम 4-5 सवाल आपको एक जैसे नहीं करवा रहे। प्रत्येक सवाल का मेथड अलग है, प्रत्येक सवाल अलग वैरायटी का है। प्रत्येक सवाल, जितने भी सवाल आपने अभी तक किए हैं, वो सारे के सारे अलग वैरायटी के हैं और सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए हैं। इनके अलावा किसी भी प्रकार की वैरायटी का सवाल किसी भी एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया। और संभावना यह है कि जितने भी तरीके के सवाल बनते होंगे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हम जो सवाल आपके लिए कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, वो भी अलग मेथड के हैं। देखना इनको आप कैसे कर सकते हो। देखो, जैसे ये सवाल को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक कोई तरीका बनना चाहिए, और शायद तरीका जो बनेगा वो तरीका बनता है जो हम अमूमन किसी तरीके से इसको करते हैं। हम उस तरीके के अलावा भी आपको एक तरीका बताएंगे, जो तरीका जो है आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट होगा, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। तो यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप बताएं। देखो, हमारी जो आज की प्रश्नावली है वो आपको पता ही है। प्रश्नावली का नाम है लाभ हानि। लाभ हानि प्रश्नावली है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो है इसको हम आपके साथ कर रहे हैं। देखो, सवाल पढ़ते हैं पहला। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% लाभ होता है, एक पर 10% हानि होती है, तो पूरे के पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? पूरे के पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? महत्वपूर्ण बात देखो, यहां पर क्या कुछ बताई जा रही है। वस्तु कितनी है? दो। प्रत्येक को कितने में बेचा गया? 990 रुपए में। इसका मतलब है कि एक वस्तु जो है उसका विक्रय मूल्य 990 रुपए है और दूसरी का भी कितना है? 990 रुपए है। सवाल को समझे पहले, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करेंगे। दो तरीके आपको बताएंगे, एक तरीका आप अपने हिसाब से कर लेना। जो जेन्युइन तरीका सब करते हैं वो नहीं बताएंगे आपको। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके ही बताएंगे दो। देखो, दोनों का विक्रय मूल्य 990 रुपए, ठीक है। अब देखो, एक पर 10% लाभ हुआ, एक पर 10% क्या हुई? हानि हुई। आपको क्या दे रखा है? दोनों का विक्रय मूल्य। परसेंटेज दे रखी है लाभ और हानि की, कि एक पर 10% लाभ हुआ, एक पर क्या हुआ? 10% हानि हुई। तो पूरे के पूरे सौदे में, मतलब दोनों को बेचने से कुल लाभ या हानि कितनी हुई, ये सवाल में पूछा जा रहा है। पहली बात तो यह है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको दे रखा है और वो दोनों एक समान है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, दोनों एक समान है, और लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत आपको दे रखी है कि 10% लाभ हुआ, 10% हानि हुई, ये एक जैसी हो। विक्रय मूल्य एक जैसा हो, हानि प्रतिशत क्या हो? एक जैसा हो। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसा हो? एक जैसा हो। तो ऐसे सौदे में हमेशा हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है? हानि। पहली बात तो ये देखनी है कि इसमें होगा क्या? हानि होगी। क्या होगा? हानि। जब विक्रय मूल्य एक समान हो और लाभ और हानि की प्रतिशत जो है एक जैसी हो, तो पूरे के पूरे सौदे में हानि होगी। नंबर दो, यह है कि यदि विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य समान दे रखा हो, इस
सवाल को यदि बदलना चाहिए, यदि विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य क्या दे रखा हो, समान दे रखा हो, और हानि और लाभ का प्रतिशत समान हो, तो ऐसे सौदे में न तो लाभ होगा न क्या होगी, जीरो, शून्य। न तो लाभ होगा न क्या होगी, हानि होगी। चलो इस सवाल को हम करते हैं। एक तो भी इस प्रकार का जब सवाल आता है जिसमें विक्रय मूल्य दे रखा है एक समान और हानि और लाभ प्रतिशत दे रखा है दोनों एक समान, तो हानि होगी। तो हानि आपको पूछा है प्रतिशत में, इसमें पूछा है प्रतिशत में, तो भाई सूत्र बनता है एक, हानि प्रतिशत बराबर प्रतिशत बट्टे 10 का स्क्वायर, ये सूत्र बनता है। प्रतिशत आपको लाभ आने की बात है, तो देखिए भाई प्रतिशत आपको दे रखा है 10, दोनों 10 ही है ना, दोनों एक समान होने चाहिए, नहीं तो ये सूत्र नहीं लगेगा। बट्टे क्या है, 10 है, हाथ लगाओ 2, तो ये हो गए 100 बट्टे कितने हो गए 100 बराबर कितना हो गया 1%, ये इसका उत्तर है भाई 1%। ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए बी सी डी, 1%, 2%, 3%, 4%। ऑप्शन क्या माना गया इसमें, एक तरीका तो ये होगा। सेकंड तरीका करते हैं, एक और सेकंड मेथड है इसका, ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया। देखो पहली वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य मान लो आप कि माना पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य बराबर कितना है 100 है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, बराबर बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 के हिसाब से, तो पहली पर 10% लाभ है ना, तो कितना हो जाएगा 110 रुपए। और वास्तव में इसका विक्रय मूल्य कितना है, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, यह है 990 रुपए। अब क्या बात करना आपको, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो सूत्र बनता है इसका, सूत्र बनाना क्या सीधा ही है, वास्तविक विक्रय मूल्य बटे माना गया विक्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य, मतलब जो ज्ञात करना उसको गुणा करो और जो दे रखा है उससे भाग दे दो। तो भाई ये हो गया 990 वास्तविक है और विक्रय मूल्य इसका 110 रुपए, 110 गुणा कितना हो गया 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 1199, 9 को गुणा करो कितने आएंगे 900 रुपए आ गए। इसी प्रकार से दूसरी वस्तु का मान लो, भाई दूसरी वस्तु का यदि क्रय मूल्य मानते हैं तो 100 रुपए, विक्रय मूल्य मानते हैं तो 90 हो जाएगा, हानि 10%, और उसका भी वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है 990 है, क्योंकि प्रत्येक को उसमें बेचा गया है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा भाई, यही तरीका। तो 990 में किसका भाग दें 90 का, और गुणा किससे करें 100 से, तो भाई कितना हो गया 1100, जीरो जीरो 11 बार गया ना 1199, 11 गुना 100 1100 रुपए, ये दोनों का क्या गया क्रय मूल्य। तो भाई दोनों का क्रय मूल्य है, तो कुल क्रय मूल्य आपको पूछा है पूरे सौदे में, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 प्लस 1100 कितना हो गया 2000 रुपए, पूरा क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपए। और कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो भाई 990 एक का है, गुणा करते हो 2 से 1980 रुपए हो गए। अब देखो विक्रय मूल्य 1980 है, क्रय मूल्य कितना है 2000 है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है या ज्यादा है तो क्या होता है भाई, कम होता है तब तो लाभ होता है, और ज्यादा होता है क्रय मूल्य तो क्या होता है हानि। तो हानि होगी कितनी, तो हानि बराबर 2000 माइनस 1980 बराबर 20 रुपए, 20 रुपए क्या होगी हानि। अब क्या याद करना है, हानि प्रतिशत, हानि परसेंटेज याद करनी है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि है 20, क्रय मूल्य 2000 गुणा 100, तो भाई काट एक लगा दे 100, 20 20
20-20 कितना होगा 1%। ये कितना उत्तर आ गया 1%। तो भी ये दो तरीके हैं पहले सवाल के। पहले सवाल के हमने तरीके किए दो, कौन सा अच्छा लगा वो कर लेना। पहले वाले तरीके में देखो आपको सवाल को देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन होनी चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर हो, लाभ और हानि प्रतिशत क्या हो, दोनों समान हो, तब जाके ये लगाना है। एक कंडीशन ये भी बताई थी मैंने आपको कि यदि इस प्रकार का सवाल दे रखा जिसमें विक्रय मूल्य एक जैसा हो, लाभ और हानि परसेंट एक जैसी हो, तो ऐसे सौदे के अंदर, पूरे सौदे के अंदर, पूरा सौदा का मतलब दोनों को बेचने खरीदने से कितना लाभ हानि होती है, तो हमेशा हानि होती है। ठीक है, ठीक है ना। और एक बात यह बताई थी कि यदि यहाँ पर विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य समान होता तो इस सौदे में न तो लाभ होता और न क्या होती। चलो भाई, ये सवाल हो गया पहला। कमेंट में बताना कैसा लगा। सवाल नंबर 2, दो वस्तुओं की लागत 1680 रुपए है। मतलब वस्तु मान ले ए है और क्या है बी है, दोनों की लागत 1680 है। दोनों की लागत का मतलब है दोनों को 1680 रुपए में खरीदा गया होगा, मतलब खर्चा इतना आ गया 1680 रुपए का। यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर, एक को 12% लाभ पर बेचा गया और एक को 16% हानि पर बेचा गया। एक को किस पे बेचा गया 12% लाभ पर और एक को 16% हानि पर बेचा गया, तो कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ है न हानि हुई है। तो मतलब है कि एक ने हानि पर बेची, एक ने लाभ पर बेचो, तो लागत क्या है बराबर, मतलब 1680 रुपये विक्रय मूल्य हो गए, 1680 क्रय मूल्य, मतलब न तो लाभ ना हानि पर, एक ने लाभ पर बेची, एक उनके क्या पर बेची है हानि पर बेची है। तो ऐसे सौदे में न तो लाभ हुआ और न हानि हुई, तो दोनों का अलग अलग, दोनों की लागत बतानी है अलग अलग, दोनों की लागत बतानी है अलग अलग। सवाल को ध्यान से समझे। दो वस्तु है, दोनों का खर्चा है 1680 रुपए। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को 16% हानि पर बेची गई। दोनों को बेचने के बाद भी न तो लाभ हुआ है ना हानि, मिल जाता ला गया, न बताई। तो पूछा क्या है, पूछा ये है, पूछा ये जा रहा है कि आपसे कि दोनों की लागत अलग अलग बताओ, ए की लागत कितनी है, बी की लागत कितनी है। पहले तो आप अपने हिसाब से कोई तरीका सोचो कि कैसे, कौन से तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, पर देखो आप कर सकते इन शॉर्ट एंड स्वीट तरीकों। जब पूरे सौदे में सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, जब पूरे सौदे में न लाभ हो और न हानि हो, तो हम क्या लगा सकते हैं, मिश्रण का नियम लगा सकते हैं। मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम लगा सकते हैं। और मिश्रण के नियम से क्या निकलेगा, अनुपात निकलेगा। अनुपात निकलेगा तो अनुपात के हिसाब से सवाल को क्या कर देंगे, हम हल कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पर लाभ, यहां पर लिखता हूं हानि, लाभ और हानि। अब बताओ लाभ और हानि कितनी कितनी दे रखी है, जितनी परसेंटेज दे रखी है वो लिख लो। तो 12 है और ये कितनी है 16। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में कोई अंतर आएगी, नहीं तो लाभ होगी अपना हानि होगी। देखो मतलब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना है 16 का 16, इस पे करो तो ये 12 का 12, 16 और 12, इन दोनों का निकाले अनुपात, तो भी 16 अनुपात 12 को अनुपात हो जाएगा 4:3। 16 और 12 का अनुपात कितना होगा 4:3। यदि इनको जोड़ते हो तो कितना जाएगा 7, कितना जाएगा 7। अब पहली वस्तु की लागत, पहली वस्तु की लागत याद करनी है, तो पहली का अनुपात बटा कुल अनुपात
गुणा इसका जो लागत है कुल, तो इसकी लागत। देखो पहली वस्तु का अनुपात 4 है, 4/7। अरे को पहली को 4/7 दूसरी को 3/7 गुणा 1680। 1680 तो कुल लागत है ना, दोनों की लागत। तो 4 पहली का क्रम मूल्य ज्ञात करना है, तो पहली को क्रम मूल्य, वस्तु की लागत को मतलब क्रय मूल्य। बस पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4/7 गुणा 1680 सरल करो कितना होगा 960 रुपए। कितना आ गया 960 रुपए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य या लागत ये होगा 3/7 गुणा 1680। अब इन्हें सरल करो, मतलब 3/7, 7 को भाग दो फिर 3 गुणा को कितना होगा 720 रुपया। वही उत्तर है वो, सवाल यो है। अब आपको कोई तरीका आ रहा है दूसरा, कमेंट में बताओ। कितना छोटा सा सवाल है, पर ये मिश्रण का नियम तब लगाना है ना जब आपको इस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो, दोनों की लागत एक जैसी, दोनों क्रम मूल्य एक जैसा, दोनों का विक्रय मूल्य सौदे का एक जैसा, फिर भी लाभ हानि हो रही है, तो लाभ हानि का अनुपात निकाले, योग करें और लागत से गुणा करें, उत्तर आ जाएगा। कैसा लगा भाई सवाल नंबर 2, कमेंट में बताओ। अब इसको उतारो, सवाल करते हैं अगला। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 है, क्या कह रहा है, करीम ने 2 सूटकेस 3690 रुपए में खरीदे। सूटकेस कितने हैं 2, और ये दोनों का मूल्य दे रखा है भाई, ये दोनों का मूल्य दे रखा है। इनमें से एक सूटकेस को 20% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य पूछा है। दोनों का विक्रय मूल्य एक जैसा ही है, तो क्रय मूल्य में अंतर तो था ही। इसका मतलब एक को भी 20% लाभ पर बेचा है, एक को 15% हानि पर बेची है। तो पिछला जो सवाल किया इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, उस सवाल में न तो लाभ था ना हानि थी, यहाँ पर ऐसा तो मामला नहीं है ना, विक्रय मूल्य एक समान बता रखा है। क्रय मूल्य जो है दोनों का 3690 रुपए है, और एक को बेचने से 20% का लाभ होता है, एक को बेचने से 15% क्या होती है हानि होती है। तो आपको क्या बताना है, दोनों का क्रय मूल्य बताना है, और विक्रय मूल्य भी क्या है एक समान है। सवाल को समझे उसके बाद चलते हैं। चलो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताते हैं। देखो भाई ये भी मिश्रण के नियम से निकल जाएगा, मिश्रण के नियम से निकल जाएगा, अनुपात के नियम से निकल जाएगा, नियम से। तो देखो लाभ है और क्या है हानि है। लाभ दे रखा है 20% मतलब प्लस, और हानि दे रखी है 15% माइनस। तो भाई अब मान लें कि दोनों क्रय मूल्य कितना मान लिया आपने 100 रुपए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, इसका कितना हो जाएगा 85। ठीक है, उल्टा करना भाई, क्योंकि विक्रय मूल्य में अंतर नहीं है तो जीरो हो गया, करेंगे तो ये आ गया 85, ये आ गया 120, दोनों का अनुपात निकालो, तो 85/120, तो अनुपात बताओ भाई 17×5 = 85, 24×120, 17/24, योग करो 41। ठीक है, अब 17/41 तो पहले का निकल जाएगा, और 24/41 किसका निकल जाएगा दूसरे का। तो पहले सूटकेस का क्रय मूल्य बराबर 17/41, पहले का अनुपात, अनुपात उल्टा चलता है भाई, अनुपात उल्टा चलेगा, गुणा 3690, 3690 को गुणा करते हैं 17/41 से, और यदि 17/41 को 3690 से आप गुणा करते हो सरल करते हो तो आता है 1530।
इसका उत्तर कितना हो गया? पहले सूटकेस का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1530 रुपए। अब बात करते हैं दूसरे सूटकेस का क्रय मूल्य। तो दूसरे सूटकेस का क्रय मूल्य तो 17 के स्थान कितना हो जाएगा? 24/41 गुणा 3690 90 3690 24/41 गुणा 3690। इसको यदि आप सरल करते हो तो इसका आता है 2100, बताओ कितना था? 2160 रुपए। 2160 रुपए इसका आएगा। तो 1530 2160 ये दोनों का क्या है? क्रम मूल्य है। और आप यदि जांच करना चाहें तो इसको 20% लाभ पे निकाल लो, इसको 15% हानि पर निकाल लो। विक्रम मूल्य दोनों का क्या आएगा? एक जैसा ही आएगा। एक तरीका तो ये होगा इसका। कैसा लगा भाई तरीका, बताओ? दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो, दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो। सवाल क्या करा है कि ए का 120% बराबर बी का, दो सूटकेस है भाई, ए बी का 85%, ये दोनों क्या है? बराबर। मतलब दोनों का विक्रम मूल्य बराबर, ये तो सवाल में दे रखा ना। तो भाई दोनों का ए और बी का अनुपात निकाल दें तो ये अनुपात आता है 24:17। इसको उल्टा करना पड़ेगा, आपको क्रॉस करना पड़ेगा। 17 और 24 जो कितना आ गया? 41। अब वो ही आ गया। इस तरीके से इसको हल कर सकते हो वापस। फिर तो यही आएगा दोनों आगे वाला। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। ये सवाल कैसा लगा भाई कमेंट में बताओ। सवाल नंबर 3 उत्तर कितना है इसका? दूसरे सवाल का उत्तर कितना है? तीसरे का कितना है? पहले का कितना है? बताओ कमेंट में उत्तर। मेथड चौथा, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। इसको मतलब है कि कोई वस्तु है जिन्हें 540 रुपए में बेचाना है तो 72% की हानि हो रही है, जबकि 750 में बेचाना जरा भी क्यों है? लाभ को परसेंट है। मतलब दोनों को लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर बता रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल में दो तरीकों कर सकते। तो क्रय मूल्य पूछा है कि वस्तु क्रय मूल्य कितना है, मतलब ये है कि एक्स है बिना आपा बेचा 540 में तो x% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। यदि इन 750 में बेचा तो x% वो क्या है? लाभ है। तो मतलब ये क्या है? दोनों के बराबर है। उस सवाल बता रहे। तो मान लो आप कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। तो हानि वो विक्रय मूल्य है, जो भी विक्रय मूल्य और हानि को विक्रय मूल्य को लाभ को विक्रय मूल्य। तो वस्तु क्रय मूल्य कितना है? x रुपए। तो हानि क्या निकाला भाई? हानि का निकला क्रय मूल्य ज्यादा हुआ विक्रय मूल्य जो हानि हुआ तो क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य x रुपए है, हानि कितनी है? विक्रय मूल्य कितना है? 540। तो x माइनस 540 रुपये क्या है? हानि। अब लाभ निकालना चाहो तो लाभ क्या है? विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ है, क्रय मूल्य लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य का 750 माइनस एक्स है, मतलब 750 की पर लाभ हो रहा है ना, तो 750 माइनस एक्स जो लाभ है। और सवाल क्या करे है कि वो लाभ और हानि के ही दोनों बराबर ही, या लाभ और हानि दोनों के ही बराबर ही। तो लाभ तो देखो मतलब सवाल क्या करे, हानि बराबर क्या है? लाभ। तो आप उस सूत्र में लिखो x माइनस 540 बराबर 750 माइनस एक्स है, दोनों की या तो हानि है जो लाभ है दोनों के ही। सवाल कर रहे हैं एक बराबर जो है तो अपना बराबर कर दो। अभी सरल करो, उत्तर आ जाओ। x है इन ले आओ, इन ले जाओ। जो x पहले से x प्लस x बराबर क्या होगा? 750 प्लस 540। तो ये होगा 2 अक्स बराबर, जोड़ो 5 4 9 7 5 12 1290। x को मान ज्ञात करना है तो x बराबर दोनों आगे ले जाऊंगा तो 2 नीचे जाओ, 1290 बटा 2 तो आओगे भाई 645।
645 रुपया क्या वो क्रय मूल्य। अरे एक्स क्रय मूल्य तो मान रहा क्यों है, एक्स का मान आ गया तो क्या आ गया, क्रय मूल्य बराबर 645 रुपए। ये इसका क्या है, उत्तर है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आपको बताते हैं। मतलब जितना लाभ उतनी हानि दे रखी हो तो दोनों के योग को आधा कर देना चाहिए। मतलब जितना लाभ उतनी हानि दी गई हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दें और क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य याद करना है। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है, क्रय मूल्य बराबर पहली दूसरी बटा दो, दोनों को विक्रय मूल्य दे रखे आप 540 और 750। तो 540 प्लस 750 बटा क्या हो दो, 540 750 में जोड़ा तो कितना है 1290 बटा दो, 1290 में भाग देवा दो को तो 4 645 आ गो वापस। ये उत्तर, ये उत्तर। तो भाई तरीका है दो। अब यो तरीको लगाना खातर अपन देख लो प्रभु को सवाल की तरीका कौन होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य दो दे रखा है और दोनों में लाभ और हानि क्या हो रही है, बराबर हो रही है, चलना दोनों जोड़ो और दो को भाग दो, उत्तर आ गया। कितने सवाल किए आपने, सवाल कैसे लगे, चार सवाल किए आपने, चारों के चारों मेथड अलग है, चारों के चारों मेथड अलग है। और आपको देखो बताना यह है कि वीडियो कैसा लगा, सवाल कैसे लगे, क्या आपके लिए उपयोगी है। इसके अलावा पहले सवाल का उत्तर कितना है, दूसरे का कितना, तीसरे का कितना, चौथे का कितना। वीडियो को लाइक भाई जरूर जरूर करो, है ना। तो क्योंकि जितना तो ज्यादा हौसला बढ़ा रहे हो तो ही ज्यादा आनंद आ रहे हो, और जितो ज्यादा आनंद आसी जितो ही ज्यादा हमें मैटर जो है प्रोवाइड कराया जाओगे और थारे लिए लिया जाओगे, ताकि ये गणित में कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बिना ब्रेक लगाए निकल जाओ। ठीक है ना, तो मिला हाँ अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, प्रणाम।